किस तरह से चरणबद्ध तरीके से ये आवंटन किया जाएगा? क्या कोई स्पेशल दस्तावेज या कागजात को लेकर कोई नोटिफिकेशन, और कैसे इसे लागू किया जाएगा, क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा इस घोषणा का? राजन, देखिए जास्मीन, इसकी कवायद पहले से ही शुरू कर दी गई थी। कुछ महीने पहले से ही जो कंसर्न तहसीलदार हैं उनको चिन्हित करने के लिए कह दिया गया था, और जो ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं इनको भी ये कहा गया था कि जो रेलिवेंट जो भी दस्तावेज हैं उनके डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट उनका बना है वो अपना जो है आप तहसीलदार से आप चेक करवाएं और वहां जमा करवाएं। तो ये सारी जो कवायद है ये कुछ महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। तो इससे ये पहले से ही वादा किया गया था वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के साथ। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ उसके बाद इनको डोमिसाइल राइट दिए गए और इनसे एक वादा भी किया गया जितने भी इनके हकूक जो हैं इनसे छीने गए और वो उनको वापस जो है वो दिए जाएंगे, और वही अपने वादे को मुकम्मल किया गया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई, आप ये देखिए कि 1965 से 1947 से 1971 से कई ऐसी फैमिलीज थी जिन्होंने जद्दोजहद की, सड़कों पे जद्दोजहद की, और कई दफा उन्होंने जो है प्रोटेस्ट जम्मू में किए हैं। लेकिन इससे पहले भी कई हुकूमतें यहाँ जम्मू कश्मीर में रही, लेकिन सबने वादे किए लेकिन किसी ने इनकी सूत नहीं ली। लेकिन जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तब इन लोगों ने आगे आगे कहा था कि अब पहली दफा उनको उम्मीद बधी है कि उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। हालांकि कई लोग जो हैं वो बूढ़े हो गए जब जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जम्मू कश्मीर आए थे, और वो अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जो थर्ड जनरेशन है वो अब आ चुकी है। तो ऐसे में उनको ये खुशी है कि जो उनकी आने वाली जनरेशन है वो उनके लिए एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि उनको एक ओनरशिप राइट जो है वो मिल जाएंगे प्रॉपर्टी के, और वो प्रॉपर्टी जब अपनी होगी तो उस पे जो है कई तरह की जो कंस्ट्रक्शन है वो कर पाएंगे, लोन ले पाएंगे, कई तरह के फायदे जो अच्छा राजन, जी कई तरह के फायदे उन्हें यहाँ पर मिलेंगे, और अब विस्थापित नहीं बल्कि उन्हें मालिकाना हक यहाँ पर दिलाया जाएगा। लेकिन राजन, अगर राजनीतिक चश्मे से इसे देखा जाए तो 70,000 की वो आबादी जिसे अब यहाँ पर परमानेंट मालिक के तौर पर जाना जाएगा, जो विस्थापित थे पश्चिमी पाकिस्तान के या फिर कुछ और, जिस तरह से आपने कहा, राजनीतिक चश्मे से इसे देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में एक ये बड़ा दांव हो सकता है। बिल्कुल आपने जास्मीन सही कहा कि अगर विधानसभा चुनाव होते हैं सितंबर से पहले तो ये एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो बीजेपी का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वादा इन लोगों से किया गया था और इनको उम्मीदें भी थी कि ये जो गवर्नमेंट है इनके लिए कुछ करेगी, और जिस तरह से अब ये फैसला सामने आ गया है तो ये जाहिर सी बात है इस पे राजनीति भी होगी। हालांकि जो बीजेपी, उनका साफ कहना है कि पिछली हुकूमतों ने अपने पॉलिटिकल जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उसके चलते इनके जो हकूक हैं इनको नहीं दिए, लेकिन अब उनकी जो जब हुकूमत आई और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये फैसला लिया है ये ऐतिहासिक है, और ये हमेशा के लिए जो है इनको वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को याद रहेगा। और उसके साथ साथ इससे पहले भी जो पीओजे के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए रिफ्यूजीज हैं उनको भी जब हक दिए गए, तो एक बड़ा वोट बैंक है जिसपे निगाह जो है इस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की जो है वो रही होगी। जाहिर सी बात है इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है आने वाले विधानसभा चुनावों में। उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि जब पंचायत चुनाव होंगे उसका भी फायदा इन लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं जम्मू के वहां इन लोगों की अच्छी खासी आबादी है। तो ऐसे में जब पंचायत चुनाव होते हैं उसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा। और अगर अर्बन इलाकों में बात की जाए तो जब अगर लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे तो उसमें भी इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये केवल एक चुनाव को मद्देनजर रखते हुए फैसला नहीं लिया गया है, ये आने वाले, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर कहा गया है और ऐसे में यहाँ पे लोकल बॉडीज, पंचायत, विधानसभा चुनाव और डीडीसी, बीडीसी के चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं और इसमें अहम भूमिका इन लोगों की रहने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अपना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव भी मैदान में ले आए और जिसको जो है अच्छी खासी जो है सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल राजनीति तो इस पे होगी, क्योंकि जिस तरह से अब बीजेपी ने
सीधे निशाना साधा है विपक्ष पे कि आपको भी मौका मिला था लेकिन आपने 70 सालों से कुछ नहीं किया, हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजन, और अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं अन्य राजनीतिक पार्टियों की आती हैं। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया राजन जुड़ने के लिए हमारे साथ।